वेक्टर्स का पेपर 1 का ये क्वेश्चन है फ्रॉम मई जून 2024, पेपर 1 वेरिएंट 2, एंड द क्वेश्चन इज OCB इज़ अ ट्राइंगल। ये पूरा फिगर एक ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल OCB, एंड A इज़ अ पॉइंट ऑन OC। ये पॉइंट A है। A इज़ अ पॉइंट ऑन OC सच दैट OA रेशो AC इज़ 1:3। मतलब O से A तक जो लेंथ है, if that is 1 unit, then length from A to C is 3 units. ये मतलब है OA रेशो AC is 1:3। X is the midpoint of BC। ये पॉइंट X है और ये लाइन BC के बिल्कुल मिड पर है। और दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर OA that is equal to A, this vector O from A, sorry from O to A, and the vector OB, this vector from O to B, this is equal to B। तो ये दो वेक्टर्स हैं OA and OB that are A and B respectively, और find the position vector of X। the question demands कि हम find करें the position vector of X। अब position vector क्या होता है? X का position vector होगा O से लेकर X तक का जो vector है, from origin to the point। origin O से X तक का वेक्टर जो होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ X होगा। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ X वुड बी दिस O से लेकर X तक वेक्टर OX। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ X, और इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो वेक्टर OX को हम लिख सकते हैं एज OB, दिस वेक्टर OB प्लस BX। OX is equal to OB प्लस BX। अब OB तो सिंपल है, इसमें OB क्या होगा? OB is given to us in the question, vector OB is equal to B। तो इसको यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, OB is equal to B and OX is equal to B plus BX। वेक्टर BX की वर्किंग में वेक्टर BC इंक्लूड करना पड़ेगा। BX is this vector from B to X, और ये हाफ है, दिस इज हाफ ऑफ वेक्टर BC, दिस कंप्लीट वेक्टर फ्रॉम B to C। तो पहले वेक्टर BC फाइंड आउट करेंगे हम, उसके बाद उसको हाफ करके वेक्टर BX आएगा। वेक्टर BC क्या होगा इन टर्म्स ऑफ A एंड B? इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम B to C, ऑल्टरनेट रूट इसका ये होगा BO प्लस OC। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं वेक्टर BC इज इक्वल टू BO प्लस OC। ओके, BO वेक्टर क्या है? हमें OB वेक्टर गिवन है इन द क्वेश्चन, OB इज इक्वल टू B। OB अगर इक्वल टू B है तो इसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें BO, दैट विल बी इक्वल टू -B। यानी कि जब डायरेक्शन रिवर्स होती है वेक्टर की तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो BO विल बी इक्वल टू -B, और इसको यहाँ पे BO की जगह प्लग इन करते हैं। BO इज़ -B, तो BC इज़ इक्वल टू -B प्लस OC। OC इज़ दिस वेक्टर फ्रॉम O to C, दिस कंप्लीट वेक्टर। अब इसके लिए ये वाली रेशो हम यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, OA रेशो AC इज़ 1:3। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट लाइन OC जो है इसको रेशोज़ में ब्रेक डाउन किया हुआ है। फ्रॉम O to A, इफ़ दिस इज़ 1 unit,
then A to C is 3 units. ये मतलब है OA रेशो AC is equal to 1:3. तो अगर OA is A तो AC would be 3A, और इस ये कंप्लीट वेक्टर जो होगा A plus 3A, तो वेक्टर फ्रॉम O to C would be A plus 3A and that would be equal to 4A. ये स्मॉल लिखना था, 4A. तो ये वैल्यू है वेक्टर OC की, इट इज़ 4A, -b प्लस 4A. तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर BC आ चुका है, दैट इज़ -b प्लस 4A या 4A माइनस b. तो BC इज़ इक्वल टू 4A माइनस b. अब हमें जो वेक्टर चाहिए दैट इज़ हाफ ऑफ BC, द वेक्टर BX. BX ये वेक्टर है, बिकॉज X इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो वेक्टर BX इज़ हाफ ऑफ BC. तो BC को अगर हाफ कर दें तो हाफ ऑफ BC वुड बी हाफ ऑफ 4A माइनस b. दैट मीन्स द वेक्टर BX विल बी इक्वल टू 2A माइनस b बाय 2, और इसको BX की जगह पे प्लग इन कर देंगे. तो BX इज़ 2A माइनस b बाय 2. अब ये b माइनस b बाय 2 इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. 2b बाय 2 माइनस b बाय 2 प्लस 2A, एलसीएम ले लिया है. OX विल बी इक्वल टू b बाय 2 प्लस 2A. And this is the position vector of X from O to X, that is 2A plus b by 2 या b by 2 plus 2A, जिस भी ऑर्डर में लिखना चाहें. The position vector of X, the vector OX.